माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या था प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच गेट्स प्रायोरिटी ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या कहा मैंने? Preference shares are those shares which get priority on equity shares for payment of dividend and repayment of capital. Understood? इस सिंपल एक लाइन में मीनिंग हो गया। डेफिनेशन को इसको आप एलेबरेट भी कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर पर प्रायोरिटी दी जाती है, यानी इक्विटी शेयर से पहले नंबर प्रेफरेंस शेयर्स का आता है और उन्हें वो प्रायोरिटी दो जगह पर मिलती है। एक होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरी होती है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। अब टाइप्स में टोटल देयर आर 8 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? टोटल 8 टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग टोटल 8 टाइप्स की बात करेंगे, जिसको मैं 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव ऐसा होता है कि एक पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टी तो एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसके मेजर कितने पार्ट्स कर दिए मैंने? 4 पार्ट कर दिए। सब पहला पार्ट participating and non-participating, participating and non-participating। इसका मतलब कैसे करना है? participating preference shares, non-participating preference shares। अंडरस्टूड? या हम इसे और अच्छी तरीके से इलैबोरेट अगर करना चाहे, दो चार प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स को टोटल हम लोग 4x2 करके पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। तो कैसे कर रहे हैं बेटा? पार्टिसिपेशन के बेसिस पर दो तरीके के शेयर्स होते हैं। एक होता है बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एंड दूसरा होता है बेटा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड? दो हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। क्या बोला बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए दो टाइप हो गए। एक हो गया आपका कन्वर्टेबल, एक हो गया आपका नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट। अब थर्ड आपका टाइप होता है रीपेमेंट के बेसिस पर। तो रीपेमेंट के बेसिस पर दो टाइप, एक होता है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है बेटा आपका इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव, और एक होता है आपका नॉन क्यूमुलेटिव। ये आपका टोटल 8 टाइप्स। ठीक है, पार्टिसिपेशन के बेसिस पर टोटल 2 टाइप्स। कौन कौन से बेटा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कितने टाइप्स हो गए बेटा? 8 टाइप्स। पहला बोलो पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इररेडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अंडरस्टूड? अब हम किसको क्या करते हैं? एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपनी पहला टाइप्स की तरफ जा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको ईच एंड एवरी चीज इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सारी चीजें आपको ऑन बुक दी गई है। चलो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? जब
कंपनी ऐसा सोचती है कि इस साल हमें 300 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी को 300 करोड़ का प्रॉफिट होगा। कंपनी ने जी जान लगा के मेहनत की, बहुत अच्छा मेहनत किया, उन्होंने अचीवमेंट रखा 300 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन जब साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग होने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्हें 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितना? 1300। What he is expecting, what the company is expecting 300 करोड़, 300 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही थी, बट यहां पर 1300 करोड़ हुआ, तो 1000 करोड़ क्या हो गया? एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। यानी उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी इस प्रॉफिट के हिस्से को बांटना भी पसंद करेगी। तो जैसा हमने डिस्कस किया, हु इज शेयर होल्डर? शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द शेयर, ठीक है, टू बिकम द ओनर। शेयर होल्डर वो इंसान होता है जो शेयर में पैसा लगाता है ताकि वो कंपनी का मालिक बन जाए, और इन रिटर्न दे आर गेटिंग द शेयर इन द प्रॉफिट विच इज नोन एज डिविडेंड, और उसको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा, जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो अब जिस प्रेफरेंस शेयर को सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उसे पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे, और जिस प्रेफरेंस शेयर को सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अगर आपको अगर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जाता है कंपनी के पास, कंपनी उसको बोलती है हम आपको शेयर बेच रहे हैं, लेकिन ये शेयर का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कैसे? कंपनी बोले कि सर आपको कौन सा शेयर खरीदना है? पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। 8 टाइप में से आपको क्या खरीदना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स इसमें से जो टाइप का वैरायटी सिलेक्ट करेगा उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपनी क्या करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी, अगर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर ने पार्टिसिपेटिंग खरीदा तो उसे कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, और अगर किसी शेयर होल्डर ने नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? नो शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट में उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। सिंपल, ईच एंड एवरी, आप उसको अपनी शब्दों में इलैबोरेट कर सकते हो। इट इज अ वेरी 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 गुड थिंग कि आप उसको अपने शब्दों में इलैबोरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या बताना? व्हेन द कंपनी इज गेटिंग द प्रॉफिट, ठीक है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, व्हेन द कंपनी इज गेटिंग द मच मोर प्रॉफिट विच इज नोन एज सरप्लस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, द प्रॉफिट इज नोन एज सरप्लस प्रॉफिट। व्हेन द कंपनी इज गेटिंग द प्रॉफिट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, द remaining profit is known as surplus profit. If the preference share is getting the share in the surplus profit, it is known as participating. If he is not getting the share in the surplus profit, तो इसको बोलेंगे non participating. Simple. Second, convertible, non convertible. ठीक है सर, नाम से मालूम पड़ा कन्वर्टेबल, कन्वर्ट होना चाहिए कहां? ठीक है, कन्वर्जन होना चाहिए इक्विटी शेयर्स में। किसमें बेटा? इक्विटी शेयर्स में। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, योर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल। अगर आपके शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए तो नॉन कन्वर्टेबल। समझा? यानी आप परमानेंट ओनर्स, ठीक है, अगर आपको परमानेंट ओनर बनना है तो आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन करवा सकते हो। तो अगर आपका शेयर, यानी अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्टेबल, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो नॉन कन्वर्टेबल। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन नहीं ले रहा है
तो नॉन कन्वर्टेबल, और अगर ले रहा है तो कन्वर्टेबल। अंडरस्टूड? व्हेन आफ्टर स्पेसिफिक, ऐसा लिखना, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इट इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल में क्या लिखोगे? आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम व्हेन द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इट इज नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड? अब मैं आपको जो बोल रहा हूं वो आप लोग क्या करो, पॉज करो, लिखो, ताकि आप खुद के नोट्स खुद बना सकते हो। ठीक है, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश तो करूंगा ही। ठीक है, नाउ ठीक है, रिपेमेंट, रिपेमेंट का मतलब होता है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम कंपनी रिपेड द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू द प्रेफरेंस होल्डर इज नोन एज रिडीमेबल। यानी रिपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, तो रिडीमेबल, नॉन पेमेंट, नॉन रिपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर आपकी कंपनी आपको आपका पैसा रिटर्न देती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपकी कंपनी आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा आपको रिटर्न नहीं देती तो इररिडीमेबल। और ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिट यही सर, अगर मैं मेरे कंपनी के शेयर का पैसा दूंगा और मुझे मेरा पैसा रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो मैं पैसा क्यों लगाऊं? तो इसीलिए कोई भी कंपनी अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। सिंपल, वापस बोल रहा हूं, रीपेमेंट मतलब रिडीमेबल। अगर व्हेन द कंपनी रीपेड your share capital, if the company repaid the share capital of preference share of the preference holder to the preference holder, then the share is known as redeemable. अगर कंपनी, if the company is not repaid the amount of a share capital to the preference shareholder, then it is known as redeemable. ठीक है, जब कंपनी शेयर का पैसा रिटर्न कर देगी तो redeemable, नहीं कर पाई तो irredeemable। और ये पार्ट प्रोविजन जो है वो ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। देखो बेटा, कंपनी को प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड डिविडेंड, शेयर को बदले में चाहिए डिविडेंड। डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर ने क्यूमुलेटिव खरीदा है तो व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? तो क्यूमुलेटिव का एक्चुअल मतलब होता है टू गेट एक्यूमुलेटेड या कंबाइंड, ठीक है, टिल रिपेमेंट, टिल पेड फुल्ली। मतलब नहीं समझा? ओके, नॉन क्यूमुलेटिव बताता हूं, सिंपल मतलब बताता हूं। मानो कंपनी को 2015, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये 5 सालों की बात कर रहा हूं। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड पे किया। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड पे किया। कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया। कंपनी को 18 में भी लॉस हुआ, कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया। कंपनी को यहां पर प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड पे किया। सिंपल लॉजिक समझा? प्रॉफिट है डिविडेंड दो, प्रॉफिट है डिविडेंड, लॉस है डिविडेंड मत दो, लॉस है डिविडेंड मत दो, प्रॉफिट है तो डिविडेंड दो। ठीक है, अब अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो इस लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड, इस लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड आपको इस प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड के साथ एक्यूमुलेट करके देना पड़ेगा, ऐड करके देना पड़ेगा। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो हम लोग डिविडेंड पे करते हैं वो फिक्स्ड रेट पर होता है, आपको पता ही है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि डिविडेंड जो होता है वो फिक्स रेट पर होता है। तो इसका मतलब
प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, लॉस है तो डिविडेंड नहीं है, लॉस है तो डिविडेंड नहीं है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट है डिविडेंड मिलेगा, लॉस है डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी कंपनी को जब प्रॉफिट होगा हम आपको उधर भी डिविडेंड देंगे और उस लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भी आगे जाकर मिल जाएगा। यानी एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी एक्यूमुलेटेड लॉस के टाइम पर मिलने वाले डिविडेंड को हम प्रॉफिट मेकिंग ईयर में कंपेंसेट करके देंगे। मतलब 2015 और 16 में प्रॉफिट हुआ, आप डिविडेंड लेके गए, 17 का लॉस उधर का डिविडेंड, 18 का लॉस उधर का डिविडेंड और 19 में प्रॉफिट, तो आपको 2019 में 18 का भी प्रॉफिट मिलेगा, 17 का भी प्रॉफिट मिलेगा, 19 का तो मिलने ही वाला था, तो एक्यूमुलेटेड हो गया। सिंपल। तो यहां पर डिविडेंड शुड बी एक्यूमुलेटेड ऑफ अ लॉस मेकिंग ईयर टू द प्रॉफिट मेकिंग ईयर टिल द पेमेंट फुल्ली ईड, यानी जब तक पूरा पैसा नहीं दे दे तब तक। ठीक है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस है तो लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमारी कंपनी का प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट मेकिंग ईयर में लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भी जोड़कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। नॉन क्यूमुलेटिव क्लियर बोलता है भाई प्रॉफिट होगा तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, लॉस होगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिंपल। मतलब अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो आपको 17 और 18 का डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 19 में ही डिविडेंड मिलेगा। सिंपल। क्यों? 19 में प्रॉफिट था। क्या कहा मैंने, समझा? क्यूमुलेटिव में क्या होगा, लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड आपको मिलेगा प्रॉफिट मेकिंग ईयर में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड मिलेगा, लॉस है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, ना अब ना फ्यूचर में। अंडरस्टूड? फटाफट मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर व्हिच गेट्स अ प्रायोरिटी ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पर आपको रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर से पहले। अब देयर आर सर 8 टाइप्स। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे कौन सी बात करेंगे हम लोग? पहले बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग। जब कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो पार्टिसिपेटिंग, सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिला तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। आपके इक्विटी शेयर, आपके प्रेफरेंस शेयर्स को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया तो कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर दिया गया तो नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न दिया गया, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आपको पैसा रिटर्न नहीं दिया जाएगा, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रॉफिट मेकिंग ईयर में आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भी आपको एक्यूमुलेट होकर प्रॉफिट में मिलेगा, प्रॉफिट मेकिंग ईयर में मिलेगा, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव का सिंपल मतलब क्या, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, लॉस है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ आपको लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड यहां पर एक्यूमुलेट होकर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ईच एंड एवरी चीज आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, मैं सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सर आप जैसे अकाउंट्स पढ़ा है वैसे आप एसपीवी पढ़ाए, बाकी थियरी सब्जेक्ट्स भी आप चालू कीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड को फुलफिल करना मेरा काम है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर जरूर बने रहना। और नोट्स के लिए, ठीक है, कुछ बच्चे नोट्स की डिमांड करें तो नोट्स बनना शुरू है, लेकिन उसके वो आपको कहां पर मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाई वाला चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के, आपको जाकर वहां पर ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि वहां पर ही सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। मिलता आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।